हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी जो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ये एक मेट्रिक सिस्टम होती है। क्या होती है? मेट्रिक सिस्टम होती है। मेट्रिक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जिसमें जो 10 से बिगर क्वांटिटी हैं और जो 10 से स्मॉलर क्वांटिटी हैं उनको 10 की प्लस पावर में और 10 की माइनस पावर में राइट किया जा सकता है। जो 10 की प्लस पावर्स होती हैं उनको हम 10 के मल्टीपल्स बोलते हैं। जो 10 की स्मॉलर पावर, जो 10 से स्मॉलर होती हैं, माइनस पावर में होती हैं, उन्हें हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो हमें होल ऑफ द साइंस में कई ऐसे जगह कैलकुलेशन आएंगे जहां हमें मेगा दिया होगा, मिलियन दिया होगा, बिलियन दिया होगा, ट्रिलियन दिया होगा, माइक्रो दिया होगा। ऐसे जगहों पर हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। मल्टीपल्स उन्हें कहते हैं जो 10 से प्लस में पावर होती हैं। 10 टू द पावर प्लस 1, 10 टू द पावर प्लस 2, 10 टू द पावर प्लस 3 एंड सो ऑन। और सब मल्टीपल्स उन्हें कहते हैं जो 10 की माइनस में पावर होती हैं। 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 3 एंड सो ऑन। इन्हें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कहते हैं। अब इनका हम फ्रिक्वेंट यूज करते हैं कैलकुलेशन में, तो इनका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो इनका डिस्कशन हम करेंगे, जरूर करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कभी कैलकुलेशन में। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके विषय में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स की। देखिए, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हो गया 10 की प्लस पावर, सब मल्टीपल का मतलब हो गया 10 की माइनस पावर। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। ये मल्टीपल्स है और ये आपके सब मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स की बात करें, अब 10 की जो पावर होंगी उन्हें फैक्टर बोलते हैं। और किसी भी के आगे जो चीज राइट करते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स मींस होता है, प्री मींस होता है पहले। जो पहले राइट किया जाए वो प्रीफिक्स कहलाता है, जो बाद में राइट किया जाए वो सफिक्स कहलाता है। जैसे डेकामीटर, तो मीटर के पहले डेका आया ना, तो ये प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो जो भी किसी के फिजिकल क्वांटिटी के या सिंबल के पहले यूज किया जाता है, जो किसी यूनिट के पहले यूज किया जाता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे डेकामीटर, तो यहाँ मीटर एक यूनिट है, उसके पहले डेका आया तो डेका एक प्रीफिक्स हो गया। सेंटीमीटर, अब आपका मीटर जो है वो क्या है? एक यूनिट है और सेंटी उसके पहले आया तो एक प्रीफिक्स है। आपका मिलीग्राम, ग्राम एक आपकी यूनिट है, उसके पहले मिली आया तो मिली एक प्रीफिक्स है। तो जो भी किसी यूनिट के पहले राइट किया जाता है या पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मींस होता है पहले, और जो बाद में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं और इन प्रीफिक्स के सिंबल क्या है? ये सिंबल यूज किए जाते हैं। तो हमें फैक्टर्स देखना है, प्रीफिक्स देखना है, सिंबल देखना है। चलिए फैक्टर में हम बात करते हैं। फैक्टर में 10 टू द पावर 1 हो तो 10 टू द पावर 1 के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? डेका, और सिंबल क्या है? डीए। तो जैसे डेका मीटर लिखना है तो उसे हम लिखेंगे DAM। डेका ग्राम लिखना है तो हम लिखेंगे DAG। हमें डेका सेकंड लिखना है तो DAS लिखेंगे। हमें डेका कूलाम लिखना है तो DAC लिखेंगे। मतलब ये DA तो लगेगा, इसके आगे जो लिखना होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए हमें लिखना है 20 डेका मीटर तो हम लिखेंगे 20 DAM। ठीक है ना? हमें लिखना है 20 डेका सेकंड तो हम लिखेंगे 20 DAS। हमें लिखना है 20 डेका ग्राम तो हम लिखेंगे 20 DAG। तो जो भी है इसके आगे जुड़ जाएगा। तो 10 टू द पावर प्लस 1 को डेका बोलते हैं और इसका जो सिंबल है DA होता है। क्या होता है? DA होता है। स्मॉल d स्मॉल a होता है। अब इसके आगे वो यूनिट लगा देना जिसके आगे आपको यूज करना है। जैसे डेका मीटर लिखना है तो यहाँ DAM लिख देना, डेका ग्राम है तो यहाँ DAG लिख देना, डेका सेकंड है तो DAS लिख देना। अब दूसरा है 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2
10⁻² को हेक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्टो बोलते हैं। हेक्टो का सिंबल क्या है? स्मॉल एच है। क्या है? स्मॉल एच है। जैसे कहा जाए 1 हेक्टोमीटर तो यहाँ एचएम आ जाएगा। आप कहा जाए 1 हेक्टोग्राम तो यहाँ एचजी आ जाएगा। कहा जाए 1 हेक्टो सेकेंड तो यहाँ एचएस आ जाएगा। मीन्स जो भी इसी के आगे वो यूनिट लग जाएगी। अब 10⁻³ है। हाँ, एक बात और, यहाँ कैपिटल लेटर में ये दोनों राइट किए गए हैं, यहाँ स्मॉल लेटर में स्मॉल के स्मॉल आई स्मॉल किलो है। तो ये 10⁻³ को किलो बोलते हैं। किलो के लिए स्मॉल के का यूज करते हैं। किसका? स्मॉल के का यूज करते हैं। जैसे किलोग्राम तो इसके आगे ग्राम लग जाएगा, किलो लीटर तो लीटर लग जाएगा, किलोमीटर तो इसके आगे मीटर लग जाएगा, किलो सेकंड सेकंड लग जाएगा, किलो जूल इसके आगे जूल लग जाएगा। जो भी क्वांटिटी है, जो भी यूनिट है, इसके आगे वो यूनिट लग जाएगी। तो किलो जो है 10⁻³ होता है या 1000 होता है। अगला है 10⁻6। 10⁻6 ये स्टूडेंट 10 मिलियन होता है, सॉरी 10 लाख होता है। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं या इसी को मेगा कहते हैं। तो चाहे मिलियन कहा जाए चाहे मेगा कहा जाए, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की वैल्यू एक ही होती है 10⁻6। तो आप चाहे मिलियन कहिए चाहे मेगा कहिए, ये 10 लाख होता है। तो 10 लाख को 10⁻6 कहते हैं। और ये जो है कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। कहीं लिखा हो मेगा वोल्ट, इसका मतलब 10⁻6 वोल्ट। मेगा जूल, इसका मतलब 10⁻6 जूल। मेगा वाट, इसका मतलब 10⁻6 वाट। तो जो भी है इसके आगे वो क्वांटिटी आपकी लग जाएगी। अगला है, देखिए अब 3 का डिफरेंस है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24। इसके बाद सिर्फ 3 का डिफरेंस है। तो देखिए मेगा के बाद 3 इसमें और जोड़ दो, 10⁻9 आ जाएगा। ये जीगा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीगा या गीगा। गीगा बोलिए, जीगा बोलिए, ठीक है। ये जीगा हो गया। जीगा कहते हैं बिलियन को। तो कहीं बिलियन वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो 10⁻9 की बात कर रहा है। और इसको जो है कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जैसे आप कहा जाए 1 गीगा वोल्ट तो 10⁻9 वोल्ट हो जाएगा। 1 गीगा जूल 10⁻9 जूल हो जाएगा। 1 गीगा ग्राम 10⁻9 ग्राम हो जाएगा। 1 गीगा वाट, इसका मतलब 10⁻9 वाट हो जाएगा। अब अगला है आपका 10⁻12। 9 इसमें और ऐड कर दो पावर में। 10⁻12। 10⁻12 को टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरा। क्या बोलते हैं? टेरा। वैसे इसको ट्रिलियन बोलते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसको ट्रिलियन बोलते हैं। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 ट्रिलियन पॉपुलेशन, इसका मतलब 10⁻12 पॉपुलेशन। 1 ट्रिलियन जूल, इसका मतलब 10⁻12 जूल। 1 ट्रिलियन वाट, इसका मतलब 10⁻12 वाट। अगला है आपका 10⁻15। 10⁻15 को पेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं। पेटा को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल पी से। जैसे आपसे कहा जाए 1 पेटा जूल मतलब 10⁻15 जूल। 1 पेटा वाट, इसको मतलब 10⁻15 वाट। 1 पेटा ग्राम मतलब 10⁻15 ग्राम। अगला 10⁻18 होता है। 15 में फिर 3 पावर जुड़ गई। इसको इक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्सा बोलते हैं। इक्सा। तो इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। जैसे 10⁻18 जूल को 1 इक्सा जूल कहेंगे। 10⁻18 वाट को 1 इक्सा वाट कहेंगे। 10⁻18 वोल्ट को 1 इक्सा वोल्ट कहेंगे। अगला है आपका 10⁻21, फिर 18 जोड़ दो, इसको जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटा। जीटा, ZETTA, जीटा बोलते हैं। यहाँ ए है सब में, जीटा बोलते हैं। इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻24 को याक्टा बोलते हैं। इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल जेड, ये कैपिटल ई, ये कैपिटल पी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल जी, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल के, ये स्मॉल एच, ये स्मॉल टी है। ये आपका जो है ये तो रहे आपके फैक्टर्स, प्रीफिक्स, सिंबल। तो कहीं पर अगर लिखा है 1 मेगा जूल तो तुरंत समझ लीजिए 10⁻6 जूल। 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये ज्यादातर वर्ड आपके आएंगे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10⁻6 मतलब ये 10 लाख, ये करोड़, ठीक ना, ये आपका अरब। तो ये आपके जो है ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 10 से जो स्मॉलर है, 10 की माइनस पावर में है या निगेटिव पावर में, उनको कहते हैं सब मल्टीपल। क्या कहते हैं? सब मल्टीपल। अब सब मल्टीपल में देखिए ये फैक्टर हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये सिंबल हो गया।
अब सबसे पहला है 10⁻⁻1। यहाँ देखिए +1 था, यहाँ -1 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, यहाँ +6 है, यहाँ -6 है, यहाँ +9 है, यहाँ -9 है, सबकी करस्पॉन्डिंग माइनस हो जाएगी। तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 वही सीक्वेंस है। तो 10⁻⁻1 को देखिए डेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसी। जैसे डेसीमीटर, सिंबल क्या है? डी। तो अगर कहा जाए डेसीमीटर तो यहाँ डीएम लिखोगे, डीएम नहीं लिखोगे, कंफ्यूजन मत होना। डेसीमीटर में यहाँ डीएम रहेगा और डेकामीटर में यहाँ डीएएम रहेगा, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। डेकामीटर में यहाँ डीएएम रहेगा और डेसीमीटर में यहाँ डीएम रहेगा। डेका लीटर में यहाँ DAL रहेगा और डेसी लीटर में यहाँ DL रहेगा, ठीक ना। डेसी ग्राम में यहाँ DG रहेगा और डेका ग्राम में यहाँ DAG रहेगा, तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक ना। 10⁻⁻2 को सेंटी बोलते हैं। सेंटी को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। जैसे सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा cm, आपका सेंटीग्राम ये हो जाएगा cm, ठीक ना। सेंटीलीटर ये हो जाएगा आपका cl, ठीक ना। तो यहाँ पर 10⁻⁻2 के आगे c लगेगा। और 10⁻⁻3 को मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। जैसे मिली एम्पियर तो स्मॉल m कैपिटल ए हो जाएगा। मिली कूलाम, मिली जूल, मिली वोल्ट, मिलीमीटर, ठीक ना। तो इसके आगे वो यूनिट राइट कर दी जाएगी जो आपको राइट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है यहाँ पर 10⁻³ जो है ये मिली है, ये स्मॉल m से डिनोट की जाती है। 10⁻6 जो है माइक्रो है, माइक्रो ये म्यू से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? म्यू। जैसे 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रोसेकंड 10⁻6 सेकंड। तो ये माइक्रो के लिए म्यू आता है। क्या आता है? 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 म्यू आता है। अब यहाँ पर माइक्रो के बाद आपका ये नैनो आता है। 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 10⁻9 को नैनो कहते हैं, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 10⁻12 को पिको कहते हैं। अब नैनो सेकंड है तो आप लिखोगे 10⁻9 सेकंड, यहाँ ns लिखा जाएगा। नैनो ग्राम है तो यहाँ ng लिखा जाएगा। नैनो सेकंड है तो यहाँ ns लिखा जाएगा। नैनोमीटर है तो यहाँ nm लिखा जाएगा। अब 10⁻12 को पिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिको बोलते हैं। इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। जैसे 1 पिकोमीटर तो pm लिखा जाएगा। 1 पिकोग्राम तो यहाँ pg लिखा जाएगा। 1 पिकोकुलम तो यहाँ pc लिखा जाएगा। 10⁻15 को फेम्टो कहते हैं। 10⁻15 को फेम्टो कहते हैं। ये 1 फर्मी भी कहलाता है। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। जैसे 1 फेम्टोमीटर तो यहाँ fm लिखा जाएगा। तो 1 फेम्टोग्राम यहाँ fg लिखा जाएगा। यहाँ 10⁻18 को एटो बोलते हैं। 10⁻18 को एटो बोलते हैं, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं, इसको कैपिटल Z स्मॉल z से डिनोट करते हैं। 10⁻24 को यक्टो कहते हैं, इसको स्मॉल y से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट सब में o है, o o o o o o o ये है, और यहाँ सब में देखिए a है, यहाँ ए ये है। ये डिफरेंस है याद करने का तरीका। तो ये आपका रहा प्रीफिक्स और सफिक्स। इसको ये रहा आपका प्रीफिक्स, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। ये बार बार आपके कैलकुलेशन में आएंगे तो इनमें आपकी मिस्टेक ना हो, इनको बिल्कुल मास्टरी कर लेनी है। मैं चाहता हूँ आपकी न्यू स्ट्रांग हो जाए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। जब तक न्यू मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग नहीं मजबूत होगी। तो आप अभी 10th से 11 में आए हो तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी हर बात आपको सिखा ले जाऊं, जिससे आप अपने को कॉन्फिडेंस फील करो। क्योंकि बड़ी चीजों से आदमी नहीं हारता, हारता है आदमी छोटी चीजों से। तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है, इसमें गलती नहीं करनी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग टाइम की डिफरेंट कॉमन यूनिट का डिस्कशन कर रहे थे। प्रेशर की डिफरेंट कॉमन यूनिट का डिस्कशन किया, जिसमें टाइम के डिफरेंट यूनिट में आपका सोलर डे आया, सोलर एयर आया, ट्रॉपिकल एयर आया, मीन सोलर डे आया, सिडरल डे आया, लीप एयर आया, सेक आया। ये डिफरेंट चीज़ें अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हम लोगों ने।
अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बची है, इसको हम लोग डिस्कस कर लें, तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। फिर जितना अभी तक की स्टडी हो चुकी है उसके क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास न्यूमेरिकल का होगा, फिर हम अगले क्लास पर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो बच्चों, अब आपके फिजिक्स गुरु के साथ हम शेयर करते हैं इस छोटी सी कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन प्रॉमिस करो कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे ना? करोगे? वेरी गुड, हाँ जरूर करोगे। चलो देखते हैं, ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड लीस्ट काउंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड लीस्ट काउंट, इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक छिपे हुए हैं स्टूडेंट्स, एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एक लिस्ट काउंट। तो दोनों को वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम बात करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाउ इट इज डिसाइडेड? इसे हम डिसाइड कैसे करते हैं? व्हाई बी रिक्वायर्ड? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इट? इसके अलग अलग एग्जाम्पल क्या होते हैं? चलो देखो, सामने देखो सभी स्टूडेंट्स, लोग फ्रंट। तो फर्स्ट है हमारी प्रॉब्लम, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हाउ इट इज डिटरमाइंड। देखिए बच्चों, जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए और ये पता करना हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, हाउ बिग या हाउ स्मॉल, अब इसका हम डिसीजन कैसे करें? दूसरा क्वेश्चन, अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना हो, एक ही टाइप की हैं, तो हम उनको कैसे कंपेयर करें? अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 10 की पावर के कितने क्लोजेस्ट है, तब कैसे करें? इन सब का आंसर है कि हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालें। मतलब तीन बातें मैंने बताई, फिर से शायद आप सुन लो। पहला बात बताया कि जब भी हमें ये पता करना हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या छोटी है, कितनी बिग है या स्मॉल है, पहली बात। दूसरी बात, हमें दो फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, उनकी कंपेयर करना हो, आपस में उनकी तुलना करना हो। तीसरी बात, ये पता करना हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 10 की पावर के कितने करीब है, 10 के पावर के कितने नज़दीक है, ये पता करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना होगा। चलो हम इस बात को, अपनी बात को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समर्थन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट करते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम बना है, ये डायग्राम एक एटम का है। एटम से तो आप लोग परिचित होंगे ही होंगे, ठीक ना? एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, ये एटम है। एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है। ये एटम है, एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है। और ये एटम का साइज हो गया। ये देखिए, एटम के अंदर एक वीआईपी घर होता है जिसमें दो बड़े वीआईपी लोग पाए जाते हैं जिनका नाम प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज देखिए 10⁻15 मीटर है। न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 मीटर है। एटम की 10⁻10 मीटर है। अब देखिए, दोनों को आपने 10 की पावर में राइट कर लिया है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये बताइए बेटा कि न्यूक्लियस एटम का कितने टाइम्स होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? न्यूक्लियस की साइज को एटम की साइज से डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस एटम से 10⁻⁵ टाइम्स होता है। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस एटम का 10 लाख गुना छोटा होता है। सॉरी, न्यूक्लियस एटम का 1 लाख गुना छोटा होता है। अब आपसे कोई पूछे, बताओ एटम का साइज न्यूक्लियस का कितने बड़ा होता है, तो आप कहेंगे एटम का साइज न्यूक्लियस का 10⁻+5 टाइम्स होता है। इसका मतलब हो गया कि एटम जो है न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपने इन एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर करने के लिए, इनको आपस में इनकी तुलना करने के लिए आपने क्या किया?
इन दोनों के साइज को 10 की पावर में राइट कर दिया ना, यही 10 की पावर में राइट करना बच्चों, यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी नियरेस्ट 10 की पावर में राइट कर देते हैं तो हम कहते हैं हमने ऑर्डर में राइट कर दिया, या उसका जो 10 की पावर होती है उसे उसका ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर -15 है, एटम के साइज का ऑर्डर -10 है, तो ये जो पावर है ये ऑर्डर कहलाएंगी। ठीक, अब चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे 10⁻25 kg लिखेंगे, अभी हम बताएंगे क्यों। और ये सन का मास है 2 × 10⁻30 kg, ये लिखेंगे 10⁻30 kg। अब अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ बेटा कि सन का मास अर्थ से कितने टाइम्स है, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे सन का मास अर्थ से, देखिए ये 25 है, ये 5 है, तो 10⁵ टाइम्स होगा। इसका मतलब हो गया कि जो सन का मास है वो अर्थ का 1 लाख गुना ज्यादा है, मतलब एक सन के अंदर लगभग 1 लाख अर्थ का मास आ सकता है। अगर आपसे कोई कुछ अर्थ बताओ सन से कितने टाइम्स हैवियर है, तो आप कहेंगे अर्थ जो है वो सन से 10⁻⁵ टाइम्स हैवियर है। ओके, तो आपने किया क्या, सिंपली आपने दोनों के मास को 10 की पावर में राइट कर लिया, तो इनको कंपेयर करना, इनकी तुलना करना आसान हो गया। तो यही जो 10 की पावर में हमने राइट किया इसी को ऑर्डर में राइट करना कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पावर होती है इसी को, यहाँ पर ये जो पावर है इसी को ऑर्डर कहेंगे। हम कहेंगे अर्थ की मास का ऑर्डर जो है 25 है और सन के मास का ऑर्डर जो है वो 30 है। क्या है, 30 है। तो ये ऑर्डर। अब चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg, जिसको आप ऑर्डर में लिखोगे 10⁻30 आएगा, जिसका ऑर्डर -30 है। प्रोटॉन का मास है 1.6725 × 10⁻27 kg, इसको आप लिखोगे तो ये -27 kg आएगा। अब आपसे कोई कहे ये बताइए प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का कितने गुना है, तो देखिए ये -30 है, ये -27 है, इसका तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 1000 गुना ज्यादा है। वैसे एक्चुअल में ये 1836 टाइम्स होता है। क्या होता है, 1836 टाइम्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर स्टूडेंट्स हमें ये पता करना हो कि कोई एक दी गई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हाउ इट इज बिग, हाउ इट इज स्मॉल, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या हमें दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना हो, जैसे हमने अर्थ के मास को सन के मास को कंपेयर किया, या हमें ये बताना हो कि कोई भी एक गिवन क्वांटिटी 10 की पावर के कितने नजदीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ऑर्डर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, ऑर्डर निकालना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उसको 10 की कितने पावर में हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एक गिवन नंबर को 10 की नियरेस्ट पावर में राइट करना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। To write a given number to the nearest power of 10 is called order of the number, is called order of the number। और जो 10 के ऊपर पावर लगाएंगे उसी पावर को ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। चलो देखो इधर सामने देखो, सपोज कर लो, अब इसके रूल क्या है, चलो रूल सीख लेते हैं। बिना रूल के तो बात ही नहीं चलती, क्योंकि फिजिक्स तो पूरी रूल से चलती है ना, ठीक है ना। यूके सर भी तो रूल से चलते हैं ना, आप भी तो रूल से चलते हो ना। चलो रूल देखते हैं इसके ना। तो इसका रूल है, सपोज कर लो कि कोई एक गिवन नंबर कैपिटल एन है, सपोज कर लो गिवन नंबर कैपिटल एन है। अब इस नंबर का हमें ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो इस नंबर को हम इस रूप में राइट कर लेते हैं, कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10⁻x, कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10⁻x। और यहाँ पर ये जो नंबर होना चाहिए ये 10 से छोटा रखते हैं, क्योंकि अगर 10 से बड़ा आ गया तब तो यहाँ एक पावर में आ जाएगा। इसको 10 से छोटा रखते हैं और इसमें डेसिमल के पहले केवल एक ही डिजिट रखते हैं। ये जो नंबर लिखते हैं इसको 10 से छोटा लेते हैं और इसमें डेसिमल के पहले एक ही डिजिट रखते हैं, क्योंकि अगर 10 से बड़ा आ गया तब तो यहाँ एक पावर आ जाएगा। अब यहाँ पर यक्स जो है ये इस नंबर का ऑर्डर कहलाएगा, यक्स जो है इस नंबर का ऑर्डर कहलाएगा। अब इसका रूल देखिए, ये जो n की वैल्यू है अगर ये 0 से 5 के बीच में है, मतलब 0 से लेकर के 5 तक है,
तब तो इस नंबर का ऑर्डर यक्स हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 0 से 5 तक में है, ठीक है ना, तो इस कैपिटल n का ऑर्डर यक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक बढ़ा देते हैं, ये x+1 हो जाते हैं। तो उस केस में कैपिटल n नंबर का ऑर्डर x+1 हो जाएगा। चलो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर, तो ये टोटल आ गया ये। अब स्मॉल n कहाँ क्या हो गया, 9.1 हो गया। देखिए ये 10 से छोटा है, ये 10 से कम है, और डेसिमल के पहले देखिए एक ही डिजिट है। अब ये पूरा नंबर देखिए, ये वाला नंबर 5 से बड़ा है ना, तो ऑर्डर लिखने के लिए बताया था, एक यहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये देखिए n जो है 9.15 से ग्रेटर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा x+1 -31 + 1 इक्वल टू -30 kg। क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मास का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻30 kg होगा। देखिए ऊपर ये मैंने राइट किया है, ये राइट किया है। ये बात समझ में आ गई ना, आ गई ना। मतलब कि अगर स्मॉल n की वैल्यू 5 से कम है या 5 तक है, तब तो ऑर्डर वही छोड़ देते हैं, जो x है वही आंसर हो जाएगा। अगर वो 5 से ज्यादा है तो एक यहाँ बढ़ा देते हैं, एक यहाँ इंक्रीज हो जाता है, और वही जो आता है वही नंबर ऑर्डर हो जाता है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, है ना। देखिए अब यहाँ पर ये नंबर 10 से कम है और ये 5 से ज्यादा है ना, ये 5 से ज्यादा है, तो ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 24 + 1 25। तो अब देखिए यहाँ पर हमने राइट किया है, देखिए यहाँ पर हमने राइट किया है अर्थ के मास का ऑर्डर 10⁻25 kg, ये राइट किया है ये। ओके, अब ये आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसके प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा कि कैलकुलेशन के लिए आपको याद रखना। चलो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, देखिए 1 ईयर में होते हैं 3.16 × 10⁻7 सेकंड। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 3.16 × 10⁻7 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 3.16 है ना, ये 5 से कम है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, ऑर्डर इसका 7 हो गया। तो ये इस तरीके से जब भी आपको कोई बड़ा नंबर दिया गया हो तो हमेशा आप उसको 10 के ऑर्डर में राइट कर लो। और एक बात और बड़ी मजेदार बता दूं, सुनो, जब भी बेटा कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो जब भी किसी बड़े या छोटे नंबर को n और 10 की पावर के रूप में राइट कर लेते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, या उसको हम वैज्ञानिक संकेत में लिखना बोलते हैं। तो जब भी आपको आगे आप पढ़ोगे, जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो या जब भी आपको ऑर्डर निकालना हो, तो इस तरीके के फॉर्मेट में आप अपने नंबर को जरूर राइट कर लीजिए, और फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। और गलती नहीं होगी तो फिर तो आप परफेक्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, और परफेक्ट बन जाएंगे तो फिर तो आपको क्रेडिट मिलेगी, यूके सर को भी क्रेडिट मिलेगी, और फिर आप जरूर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, करेंगे, ओके जरूर करेंगे आप।